हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे जो लोग काफ़ी टाइम से मुझसे बॉटनी पढ़ रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये एक स्पेशल थैंक्स वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस मुकाम तक पहुँचने में। बिकॉज 5000 सब्सक्राइबर्स द बिग माइलस्टोन टू अचीव फॉर मी। एक ओशन को भरने के लिए जैसे एक बूंद इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वैसे एक सब्सक्राइबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूट्यूब जर्नी में आपको प्रोग्रेस करवाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो कि मेरी 5000 जो सब्सक्राइबर्स की फैमिली है उसका पार्ट है उन्होंने। इसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, स्पेशली मेरी मॉम जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसमें पेरेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप सोशल मीडिया में जाके पढ़ाना चाहते हो, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं आपसे। इसके अलावा जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि बाहर के कॉलेज के थे, ठीक है। तो उन बच्चों से जब मैं मिली ना रियल लाइफ में, आई गॉट सो मेनी पॉजिटिव कमेंट्स। तो उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स है। ओके, एंड माय टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सब आते हैं अपनी जर्नी की तरफ। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी के पीछे भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट है और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझसे कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना, सब्सक्राइबर्स का जो सपोर्ट होता है। ओके, यूट्यूब की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड टू अपलोड वीडियोज़ व्हेन योर व्यूज़ आर वेरी लो। ओके, व्हेन योर सब्सक्राइबर्स आर वेरी लो, उस टाइम पे जो मोटिवेशन आता है कि आपके सब्सक्राइबर्स ही आपको वो मोटिवेशन देते हैं, वो प्यार देते हैं, वो सपोर्ट देते हैं आपकी वीडियोज़ को। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम कमेंट्स। अगर कमेंट्स की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। 100 कमेंट्स अगर मेरी वीडियो में एक हफ्ते के अंदर आते हैं तो उसमें से 90% जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। आई एम ट्रूली स्पीकिंग दिस। जो बचे कुछ कमेंट्स होते हैं मोस्टली आप लोगों को पता है वो मेरी राइटिंग के लिए होते हैं या फिर मेरी वीडियो क्वालिटी के लिए होता है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो नई वीडियोज़ मेरी आ रही है उसमें आई थिंक कि आप लोग को शायद राइटिंग इशू नहीं होगा। बिकॉज देखो, आप ही लोगों ने ही मुझे सजेशन दिया, मैंने वो चीज़ इंप्रूव करी। मैंने समझा कि आपको राइटिंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, तो द रीज़न वॉज दैट कि राइटिंग वाला इशू इसलिए आया बिकॉज दे वर माई मास्टर्स नोट। और मास्टर्स में आपको पता है कि हम कैसे हवा हवा में नोट्स बनाते हैं। बट आफ्टर दैट आई केम टू नो कि यार राइटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, सो आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। मैं नए नोट्स बनाती हूँ या फिर पीपीटी के फॉर्म पे उसे अपलोड करती हूँ। ओके, सेकेंड इशू मोस्टली वीडियो क्वालिटी को लेके आता है। एक तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो कि 720p पे वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके वीडियो देखोगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, सो वहाँ पे शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्वालिटी का इशू एक तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। सो आई बेसिकली मेक वीडियो फ्रॉम द फोन, जो कि मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। व्हेन आई वॉज इन माई बैचलर्स एंड नाउ आई एम इन माई PhD। ओके, सो इसी फ़ोन से पेन एंड पेपर वाली वीडियो बनती है और फ्रंट फेस की वीडियोज़ बनती है। तो धीरे धीरे कोशिश करूँगी। थर्ड जो इशू आया था वो था फास्ट स्पीकिंग का इशू। स्टार्टिंग फेज में जो था मुझे एडिटिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो आई वॉज नॉट एबल टू फिक्स द स्पीड फिक्स नहीं कर पाती थी मैं वीडियो की। बट अभी आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई एडिटिंग स्किल्स। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो वो 10% कमेंट्स में आती है 100 में से। ओके, तो इस पर धीरे धीरे काम करेंगे। टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी होना चाहिए रादर देन ओनली लेक्चर वीडियो। बिकॉज अगर 200 से ऊपर मेरी वीडियोस है यूट्यूब में तो उसमें 200 प्लस वीडियोस मेरी लेक्चर की ही होंगी। तो ये इंटरैक्टिव वीडियो बनाने का एक मोटिव ये भी था कि थोड़ा आप लोग मेरे बारे में जानो। बिकॉज बहुत से बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आप कर रहे हो PhD एंड ऑल। तो मेरा नाम अंशुल कठायत है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्तराखंड कुमाऊं यूनिवर्सिटी। एंड मेरी जो मास्टर्स है वो बॉटनी से है एंड बैचलर्स में आई वॉज हैविंग जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। ओके, एंड अबाउट PhD, करेंटली आई एम एनरोल्ड इन PhD एंड PhD में आई एम डूइंग इट फ्रॉम बॉटनी सब्जेक्ट। ओके, अंडर द स्पेशलाइजेशन प्लांट इकोलॉजी। तो अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है प्लांट इकोलॉजी में, तो वो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं उसके डाउट्स आप लोग के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो थोड़ा सा मैंने अपने बारे में भी इसलिए आपको बताया है क्योंकि पहले तो मैं काफ़ी कंटिन्यूटी रखती थी यूट्यूब पे। आज थोड़ा सा मेरे लिए मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो गया है टाइम का। बिकॉज PhD में यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। आपको लैब का काम होता है, आपको फील्ड वर्क होता है। इन अ मंथ आई एम बिजी इन फील्ड वर्क फॉर अबाउट 7 to 8 days। ओके, तो मेरे लिए थोड़ा सा यूट्यूब में कंटिन्यूटी रखना डिफिकल्ट हो रहा था। इस वजह से मैंने ना शॉर्ट वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस अभी सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप लोग यूट्यूब में मेरी शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो तो वो इंटरव्यू बेस्ड वीडियोस है। ओके, कहीं भी अगर आप जाओगे रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी, अगर आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई आपसे पूछे जा सके। तो इट लाइक एवरी वीडियो इज लेस देन 3 minutes, 2 to 3 minutes की वो वीडियो होती है। तो थोड़ा टाइम निकाल के
आप लोग देख लेना वो वीडियोज़। मैंने क्विक शॉर्ट रिवाइज करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू डेजिटेशन। डेजिटेशन से रिलेटेड भी मुझे बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं। बोला कि आप अपना डेजिटेशन का PDF शेयर कर सकते हो एंड ऑल। देखो, डेजिटेशन का PDF आई कांट शेयर, ओके, बिकॉज वो एक ऐसा वर्क है विच इज़ एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन योर मास्टर्स एंड योर PhD। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया कि किस तरह से अपना डेजिटेशन कर सकते हो। तो उन सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है जिनका डेजिटेशन है मास्टर्स में, इनफैक्ट अब तो बैचलर्स में भी डेजिटेशन बनने लग गए। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप डेजिटेशन करना चाह रहे हो तो डू इट विथ सीरियसनेस, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आपका बेस लाइन क्लियर होना चाहिए इन योर बैचलर्स एंड मास्टर्स, स्पेशली फॉर डेजिटेशन। अगर एकेडमिक्स में जाते हो, वहाँ पे अगर आप थीसिस बनाते हो तो वहाँ पे उस चीज़ का बेस होता है डेजिटेशन। इट इज़ नॉट टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द गूगल, यू हैव टू लर्न समथिंग। इस वजह से मैंने एक बहुत ही लंबी सी वीडियो डेजिटेशन पे बनाई है जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करी है। डेजिटेशन पे वीडियो बनाने का मोटिव ये था क्योंकि बच्चों ने मुझे कमेंट किया, उनके डाउट्स मैंने देखे, दैट्स वाई, ओके। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आप लोग को है ना, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके या किसी भी प्रोसेस को लेके, आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज़ पे अगर वीडियो बना सकती हूँ तो आई डेफिनेटली मेक द वीडियो, ओके। इसके अलावा देखो, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो या किसी भी और चीज़ को लेके। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है, आई होप कि हमारा जो ये चैनल है ये और ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा फ्यूचर में, एंड we'll continue the journey, okay? So thanks a lot. Bye.